अच्छा चलिए, अच्छा जी अभी हम देख रहे थे ये सीरीज़ इन्होंने पूछी है 5/10 का फैक्टोरियल प्लस दिस थिंग, ठीक है। तो इसमें एक तो सीरीज़ जनरेट करनी है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करने से पहले आपने 5/10 निकालना है, ठीक है, 5/10 निकालना है। तो हमने क्या किया है, हमने सीरीज़ बनाई 5, 7, 9। तो एक को हमने नम के थ्रू हैंडल करना था, एक n2 को। तो नम के लिए हमने कैसे हैंडल किया, नम इज इक्वल टू 5, नम इज लेस देन इक्वल टू 9, नम इज इक्वल टू नम प्लस 2। तो क्या होगा कि ये नम होगा 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। फिर आ जाता है दूसरी सीरीज़ 10, 12, 14। इसको हमने इसके थ्रू हैंडल किया, n2 इज इक्वल टू 10। और इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगेन इसमें भी 2 का आ रहा था, तो n2 में भी हमने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, अब जो ये फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल का तो ये फिक्स्ड कोड होता है, काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू समथिंग, काउंटर प्लस प्लस, और f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय c। अब हमने यहाँ पे फैक्टोरियल किसका निकालना है, 5 का 10 का या 5/10 का फैक्टोरियल। तो पहले हमने 5/10 फाइंड आउट करना है। 5 कहाँ पड़ा हुआ है, नम में, 10 कहाँ पड़ा है, n2 में। तो 5/10 मीन्स नम डिवाइड बाय n2, किस में चला गया, m में। अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, m, सही हो गया। तो अब ये किसका फैक्टोरियल निकालेगा, 5/10 का, फिर अगली दफ़ा 7/12 का, 9/14 एंड सो ऑन, राइट। खत्म कहानी, इतनी सी बात थी। क्लियर हो गया, क्या नहीं समझा। देखो ये जो कोड है, ये वाला, ये कोड क्या करता है, फाइंड आउट करता है किसका, जो तुम इधर लिखोगे, राइट। m में क्या पड़ा है, नम डिवाइडेड बाय n2, नम में क्या पड़ा है 5, n2 में 10, 5/10। यहाँ पर क्या आ गया, 5/10 आ गया ना किस्म का। तो ये फैक्टोरियल किसका निकला, 5/10 का, सही हो गया। फिर नीचे आए, सम में क्या ऐड करना है, ये फैक्टोरियल ऐड होगा ना। तो जो फैक्टोरियल था f में पड़ा था, तो डायरेक्टली हमने f ऐड कर दिया। हाँ, मिड टर्म का रिजल्ट कब मिलेगा, पेपरों के बाद, पक्का कि पेपर हो रहे होंगे रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। फैक्टो इस सम में तुमने क्या ऐड करना है, फैक्टोरियल। कब ऐड करना है, जब फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। कब कैलकुलेट होगा, जब लूप से बाहर आएंगे। तो जब लूप से बाहर आएंगे तो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका होगा, और फिर हम वो सम में ऐड कर देंगे। जी एक हाँ, ये सम है, ये सर इंक्रीमेंट के बाद जी वो बॉडी के बाद जो पहला फॉलो। ओके, अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। अगर तो कोई आपको कह रहा है कि आपको एट द एंड सम चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे, सम को लूप से बाहर रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सम वहीं पर मिल जाए, बार बार साथ साथ मिलता रहे, तो सम को लूप के अंदर रखेंगे। देखो जो चीज़ लूप के अंदर रखते हो वो क्या होती है, बार बार होती है, और जो लूप से बाहर रखते हैं वो एक दफ़ा होते हैं, सही है। तो ये अगर लूप के अंदर रखोगे तो वो बार बार होगी, लूप से बाहर रखोगे तो एक बार होगी, और कब होगी, आखिर में। यही उठा के इधर रख दो, एक ही दफ़ा होगी। यार एक ही दफ़ा यहाँ रख दो, ये एक ही दफ़ा होगी। कब, सबसे पहले, जब उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है, सही है। आप लोग का पेपर कब है, हफ्ते को, जुमे वाले दिन मैं यहाँ पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, कुछ हो सकता है, नहीं फायदा ना। तो वो ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक हो गया। हाँ, सम को 0 से इनिशियलाइज कहाँ करना चाहिए, कहाँ, भाई मेरा मोबाइल अलाउड है, तुम्हारा नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही है। वैसे 2 केक पड़ जाते हैं पता है, लेकिन चलो अभी मैं तुम्हें छोड़ूं, ठीक, ओके। ओके, कोई शक व शुबा, एनीवन, रिपीट कर दें, ज़बरदस्त, ओके। देखो ये हमारे पास 2 सीरीज़ थी जिनका हमने फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको और सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं सम के कोड को देखूं तो देखो, फॉर लेट सपोज नम इक्वल्स टू 1, नम इज लेस देन इक्वल्स टू 3, नम इक्वल्स टू नम प्लस 2 कह दूं, 1 कह दूं, जो भी कह लो, ठीक है। s इक्वल्स टू 0 एंड देन आई राइट s इज इक्वल टू s प्लस समथिंग, राइट। अगर तुम इसके अंदर लेट्स सपोज 5 लिख दो तो क्या मुराद होती है,
सम में 5 5 5 ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 5 + 5 + 5। सही हो गया? तो ये कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दफ़ा, तो ये 3 दफ़ा 5 ऐड होगा। इधर अगर तुम 2 लिख दो तो ये बनेगा 2 + 2 + 2। अच्छा, अगर तुम इधर रख दो नम, तो दिस विल बिकम व्हाट? 1 + 2 + 3, राइट? तो ये स्टेटमेंट क्या करती है? सम इज इक्वल टू सम प्लस एनीथिंग। इट एक्चुअली मीन्स कि सम में वो चीज़ें ऐड होती जाए। जो तुम इसके अंदर पुट करते जाओगे, यहाँ पर जो भी इक्वेशन लिखोगे, जो भी चीज़ लिखोगे, उससे मुराद होगी कि वो यूँ ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं एक फॉर लूप लगाऊं num = 1, num is less than equals to 10, num equals to num + 2 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इधर num की बात करूं तो num की वैल्यू क्या होगी? 1 3 5 7 9। सही हो गया? अच्छा, अगर मैं इधर एक n2 ले लूं और n2 की वैल्यू 5 कर दूं, ये क्या प्रिंट करेगा? अरीब है ना जी? नाम बताओ कह रहा हूँ ये। हाँ n2 में तो 5 आएगा, नम में क्या आएगा? 1। अगली दफा हाँ, क्यों? 5 3 सॉरी 3 5 5 5 7 5 9 5। नम में तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, n2 में तो इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ। n2 में तो मैंने इंक्रीमेंट ही नहीं किया। समझ आई अब्दुल्ला? तुम्हारा क्या नाम है? सलमान, सॉरी, हाँ मैं मिक्स कर गया तुम्हें। ठीक है, अच्छा जी, ये समझ आ रही है? तो अब अगर मैं यहाँ पे n2 = n2 + 2 कर दूं या +1 कर दूं, चलो 1 करते हैं, ये पहली दफा 5 होगा, अगली दफा क्या होगा? समझ आई? तो जब तुम ऐसे n2 और num को दोनों को यहाँ पे तुमने इनिशियलाइज किया, दोनों में लूप के एंड पर, ये भी लूप का एंड ही है ना, ये भी लूप का एंड के बाद ही आता है, दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसी है num n2, राइट? तो अब ये क्या बनेंगे? 1 5 3 6 5 7 7 9 7 8 9 9, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता 8 तो क्या बनता? 8 9। अच्छा, अगर मैं यहाँ कर दूं 2, सही हो गया? वापस आते हैं, यहां तुम्हें चाहिए क्या? 10 12 14। स्टार्ट कहां से करोगे? 10 से। इंक्रीमेंट कितने का? 2 का। दूसरी सीरीज 5 7 9, 5 से शुरू हुई 9 तक गई, 2 का इंक्रीमेंट 5 7 9। ठीक हो गया? फैक्टोरियल, इसके अंदर अब हमें फैक्टोरियल भी फाइंड आउट करना था। किसका? 5/10। ना पहले 5 किस में पड़ा है? नम में। 10 किस में पड़ा है? n2 में। तो 5/10 तुमने लिखा m में, m में क्या आ गया? 5/10। और ये कोड था फैक्टोरियल का। किसका फैक्टोरियल? जो इधर लिखोगे, हमने क्या लिख दिया? m। तो 5/10 पहले निकला, m में आ गया, m का फैक्टोरियल निकाला, वो किस में आ गया? f में। सम में क्या ऐड कर दिया? ये पूरा ऐड करना था ना, कर दिया। अगली दफा क्या होगा? n2 में 2 का इंक्रीमेंट, नम में भी 2 का इंक्रीमेंट। अब ये 7/12 बन जाएगा, उसका फैक्टोरियल निकला, सम में ऐड, खत्म कहानी। सही? जी जी जी। हाँ 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 हाँ, यू कैन राइट लाइक दिस। ये 10 पे, ये नीचे वाली लूप को हैंडल करेगा, ये नीचे वाली सीरीज को। 10 < 14, n2 becomes 5 और n2 में भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन m क्या बनेगा? n2 डिवाइडेड बाय num। ये क्यों ऐसे क्यों लिखा हमने? ये हमने ऐसे क्यों लिखा? जबरदस्त। अब 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? n2। तो n2 डिवाइडेड बाय num लिख दिया, वो m बन गया, उसके बाद लूप चला ली। सही है? सही है ना? तो कौन से सेक्शन में? कभी नजर नहीं आए? उसके बाद नहीं, तो उसके बाद भी तुम नजर नहीं आए मुझे कभी? नहीं, वो तो हैं, लेकिन नजर आते रहते ना लोग, तुम नजर नहीं आते हुए। अच्छा, वैसे तू मास्क पहन के फिरता रहता है, यहाँ तूने मास्क उतारा ऊपर के?
ऊपर करना मास्क, करेक्ट। यूनिवर्सिटी में मैं मास्क पहन के फिरता हूँ, आपके सामने यहाँ ओके चलो। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई शक? शक तो नहीं, मास्क पहन, शाबाश, जल्दी जल्दी ओके। अच्छा जी, किसी को कोई मसला? एनीवन? सर इसकी बारी इधर से स्टार्ट हुई है, हाँ, तो कहाँ पे आता होगी? किसकी बारी? इस लूप की, एनन लूप की बारी। ये इस लूप की बॉडी, ये देखो ना, ये मैं तो प्रॉपर बॉडी ये बनाया, लाइन ये भी ड्रॉ करता हूँ। ये क्यों करता हूँ सर? कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रही है। तो ये सारे उसके अंदर लिखने हैं। हाँ 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 और उसकी बात तो यार, ये यूं लिखा हुआ है। और वो दूसरी भी बनानी है, वो जो पहले इसकी ये है, इसकी ये है, मेन फंक्शन की ये होगी। क्या हो गया यार? अगर तो ये इसकी बॉडी में नहीं है फिर तो ये एक दफा होता है, ये तो बार बार चाहिए था। जी 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 जी, और कोई बताएं। बता ना, बता। 5 फैक्टोरियल यूं सही है। अब ये क्या कह रहे हैं? 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 किस में पड़ा है? अरे n2 में। तो यार मेरी जान यहाँ क्या लिख देंगे? n2, राइट। नाउ n2 का फैक्टोरियल किस में पड़ा है? f में। और तुमने क्या कह दिया? नाउ ये 5 फैक्टोरियल किस में पड़ा है? f में। और 10 किस में पड़ा है? नम में। सो दिस थिंग बिकम्स राइट। यू से 5। अच्छा, अब तुम कहते हो ये काम हो, सही है। अब बेसिकली तुम क्या कह रहे हो? फैक्टोरियल किसका ले रहे हो? 10 का। 10 किस में है? नम में। नम का फैक्टोरियल हो गया, ओके। ये किस में पड़ा है? f में। और ये n2। लो, कोई साइज है, कोई बड़ी बातें हैं? और बताता हूं, चलो। चलो ये लो, ये लो, फिर क्या करोगे? अब 5 रेज़ टू पावर 2 है, तो यहां पर n2 की बजाय क्या आ जाएगा? n2 इंटू n2, ये लो, और डिवाइडेड बाय क्या है? 10 फैक्टोरियल। 10 किस में पड़ा था? नम में। नम का फैक्टोरियल निकाल लिया, ये लो। ये इनर लूप है, हाँ। ये तो फैक्टर, हाँ ऑब्वियसली इससे बाहर करेंगे। अगर ये नहीं करोगे फिर तो ये लड़कियों की एज हो जाएगी जो बढ़ती नहीं है। मीरा की एज हो जाएगी, बढ़ती ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो नहीं है ना, ये तो बढ़ना चाहिए, इसको चेंज हो रहा है ना, सही है, सही। आपने दिखाया था कि n2 इधर आएगा तो इधर नम प्रिंट कराएंगे, और n2 प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 नम की वैल्यू, और n2 प्रिंट कराएंगे 10 11 12 13 14। तो इधर प्रिंट करवा रहे हैं तो इधर 11 से स्टार्ट हो रहा है, 15 पे खत्म हो जाए। तो प्रिंट तुम इधर ही करवा रहे हैं अगर सी आउट डिस्प्ले। ओके गुड, ओके जी। ये सवाल ये है, सवाल ये कहते हैं कि इसको आप छोड़ दें, बीच में से लूप शूप तो छोड़ें, खाली प्रिंट कराएं, प्रिंट, ठीक है। वो कह रहे हैं खाली प्रिंट कराएं। अगर आप उसको प्रिंट कराएंगे यहां पर n2 और नम, और अगर आप यहां प्रिंट कराएं सी आउट n2, दोनों में फर्क है यार। यहां पर n2 की वैल्यू क्या होगी? 5, और नम की 10, 5 10 प्रिंट होगा। लेकिन जब यहां तुम प्रिंट करोगे, यहां पर नम तो अभी 10 ही है, n2 क्या होगा? 7 होगी। तो अगर तुम इंक्रीमेंट करने के बाद प्रिंट कराओगे तो इंक्रीमेंटेड ही मिलेगी ना। तो सोचो ना कब प्रिंट कराना है, प्रिंट करा के इंक्रीमेंट कराना है कि इंक्रीमेंट करा के प्रिंट कराना है, सही है।
चपेट मार के चुप कराना है या चुप करा के चपेट मारनी है? फर्क है ना? ठीक, चलो ओके, क्लियर जी? श्योर? एनीवन? हाँ बता ना। वेरी गुड, ओके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यार इसका आपने तो इतनी कहानी सुनाई है लेकिन इसका एक्चुअली आंसर तो 0 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली अभी ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है। जब इसको इस पर डिवाइड करते हो तो आंसर 0 आ जाता है। वैसे तो पॉइंट्स में आएगा लेकिन हमने इंटीजर रखा हुआ है। जब इंटीजर रखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अगर इसकी डाटा टाइप आप फ्लोट कर देंगे या डबल कर दें, फ्लोट की बजाय भी डबल कर दें, DOUBLE डबल, तो फिर आपका आंसर ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, इसकी एक और डाटा टाइप है डबल। फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं। डबल जब रखते हैं तो वो पॉइंट्स में वैल्यूज ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? यूज़ करें टाइम यूज़ करें। सॉरी, पैटर्न्स बताएं, कौन सा पैटर्न बनाना है? बताएं कौन सा पैटर्न? जी है डबल पे भी 0। खुदा ने बंदे, ये चीज़ें करनी है, ये तो फैक्टोरियल से बाहर आके करनी है ना। लूप फैक्टोरियल के लूप के अंदर कर रहा है। ओके, अच्छा जी। फॉर ये हॉस्टल वाले हैं, कपड़े बता रहे हैं। ओके, R equals to 1, R is less than equals to 3, R plus plus. For column equals to 1, column is less than equals to something, column plus plus, right? Slash n, right? Printf slash n. Okay. What it will do is ये एक ख़ास नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट कर देगा और हम यहाँ क्या डाल देते हैं? स्टैटिक। ठीक है, कितने स्टैटिक्स चाहिए आप बताएं? कोई पैटर्न बताएं तो उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? सही है। कितने हो गए? कितनी रोज हैं? कॉलम्स कितने हैं इसमें? 7, 5, 3, 1। 5 - 7 -2 इंटू R, -2 इंटू 1 माइनस, ये याद रखना है, इट्स -2। 5 - 7 इज -2। कितना आता है? -2। -2 इंटू 1, -2 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 बन जाए? एक कंप्लीट तो करने दिया करो बात। ठीक, सो नाउ लेट्स सी। R की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी? 1। -1 इंटू -2 इंटू 1 इज -2। -2 + 9 7। ओके, तो जब यहाँ 7 लिखा होगा ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी? 7 टाइम। 7 स्टैटिक प्रिंट हो गए। फिर ऊपर गए, R की वैल्यू क्या हो गई? 2। R की वैल्यू क्या हो गई? 2। यहाँ -2 इंटू 2 -4 + 9, तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स चलेगी, 5 स्टैटिक प्रिंट हो गए। फिर ऊपर गए, \n, ऊपर गए, R की वैल्यू क्या हो गई? 3। -2 इंटू R, -2 इंटू 3 -6, -6 + 9 कितना? फिर ऊपर है -2 क्यों लिया? ये तो हमारा कमाल है। ये इसलिए लिया है कि गौर करते हैं एक्चुअली तुम्हें चाहिए क्या। तुम ये चाहते हो कि यार पहली दफा जब R की वैल्यू क्या हो? 1। R की वैल्यू हो जो 1, तो तुम्हें इस जगह पर क्या चाहिए? 7 चाहिए ना, क्योंकि अगर यह 7 होगा तो ये लूप 7 दफा चलेगी तो 7 स्टैटिक प्रिंट होगा। फिर हम ऊपर से वो कहेंगे जब R की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर तुम्हें इधर क्या चाहिए?
हाँ 5 चाहिए। ओके 7 5 3 1। अब यहाँ पे अगली दफ़ा आपको क्या चाहिए 5। जब r की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए 5। जब r की वैल्यू 3 होगी तो क्या चाहिए इधर 3, इधर 3 चाहिए ना। जब r की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ 1 चाहिए। सही, तो 5 - 7 इज। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी एक्सप्रेशन लिखनी है, समझना है, ठीक है। यहाँ मैंने एक ऐसी देखो, अगर तो मैं यहाँ 7 या 5 लिख दूँ तो गड़बड़ क्या है, वो फिक्स्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बट आई डोंट वांट टू फिक्स दोस थिंग्स। ठीक, उसके अगेंस्ट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिख दूँ कि जब मैं उसमें r की वैल्यू 1 पुट करूँ तो वो 7 बना दे। जब मैं r की वैल्यू 2 पुट करूँ तो वो 5 बना दे। जब r की वैल्यू 3 पुट करूँ तो 3 बना दे। और ठीक है, सो ये अगर आप इस पर गौर करें तो दिस इज नथिंग बट अरिथमेटिक सीरीज। याद है उसमें क्या होता था, सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, क्या होता था, क्या डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, -2 इंटू r। गॉट द पॉइंट, राइट। अब -2 इंटू r, -2 प्लस -2 इंटू 1 इज -2, लेकिन इसमें पहली एक्सप्रेशन तो नहीं बनी। तो -2 इंटू 1 इज -2। -2 में क्या सब्ट्रैक्ट करूंगे, पहली चीज बन जाए 7 चाहिए ना तुम्हें। r की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हो तो -2 है ना, -2 इंटू 1 इज -2। -2 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 बन जाए। सो -2 इंटू r प्लस 9। इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 7। सही है। सो अब अगर मैं देखूं, यही चाहिए ना तुम्हें, तो 3 - 1 2। अब ये पॉजिटिव 2 है, 2 इंटू r, 2 इंटू 1 इज 2। 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 बन जाए। अब इसमें चेक कर लो, 2 इंटू 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3, 2 इंटू 3 6, 6 - 1 5, 2 इंटू 4 8, 8 - 1 7। You can solve one question with 1000 ways। ठीक है, सही है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक्चुअली आपका ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली हम इनको आसानी से मैथमेटिकल मॉडल्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो अगर आप उस पर गौर करें, एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप एक बड़ा आसान, जो मतलब 90% लोग जैसे फॉलो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्या चाहिए, 1 3 5 7, 1 3 5 7, just write over here, or this is another way। सही है, this is another way। r की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7, just put over here, right। आपको ये वाली चाहिए 7 5 3 1। दिस इज अनदर वन वे, राइट। अब r की वैल्यू क्या होगी, पहली दफ़ा 7 चला, फिर r की वैल्यू 5 टाइम्स चले, फिर r की वैल्यू 3 टाइम्स चले, फिर r की वैल्यू 1 फिर। सही है, दिस इज अनदर वे। इसको आप फिक्स करके इसके साथ खेलना शुरू कर दें। ठीक है। सो हर एक का अपना एक तरीक़ाकार होता है उस चीज़ों को सॉल्व करने का। तो मैंने जो चीज़ सीखी है इतने अर्सा प्रोग्रामिंग करने के बाद, वो ये है, अपने माइंड को क्लियर करना है। आउटर लूप इज एक्चुअली हैंडलिंग नंबर ऑफ रोज, इनर लूप शुड एक्चुअली हैंडल नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज जब मैं आपको 2D एरे पढ़ाऊंगा, उसमें मैं कहूँगा नहीं देखे ये जो है ना, आउटर लूप चलाना रो के लिए, इनर लूप चलाओ नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। एंड वहाँ पे मैं, फिर वहाँ पे ये वाली लॉजिक्स जो है ना फेल होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ यार दिमाग को एक तरफ लगाओ यार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज़ के करने के 10 तरीके, इस तरह आपने किया 10 आउट ऑफ 10 नंबर है आपके, कोई मसला नहीं। आप कोई नया तरीका निकाल लें, उसके भी 10 नंबर होंगे। हाँ, इसके नहीं होंगे, इसके नंबर नहीं है, ठीक है। बट
नेस्टेड लूप से करो, जैसे मर्जी करो, परफेक्टली फाइन, राइट। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स ना इस चीज़ों को ऐसे सोचा करें कि यार इसमें पैटर्न है एंड मैंने वो उससे इक्वेशन बना लेनी है। बिकॉज अगर आपने इक्वेशन बना ली ना देन चीज़ें हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। इसलिए आई प्रेफर दिस वे, बट आप जैसे मर्जी करना चाहें, ठीक। ओके जी, हाँ बताओ। वैसे हम ये प्रिंट करवाते हैं वन। अच्छा अभी ये यूँ नहीं, अभी स्पेस वाले को छोड़ दो। अच्छा ओके, अच्छा चलो मैं ये स्पेस वाला भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चलो। अच्छा देखें अगेन, गौर से देखना। सपोज करते हैं हमें ये चाहिए, स्पेस, राइट। स्पेस को मैं डैश डाल दिया, राइट। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहां पर कितनी स्पेसेस हैं? 3। और प्रिंट एफ या सी आउट स्पेस, ठीक हो गया। कितनी स्पेस प्रिंट होंगी? 3। उसके बाद मैं एक और लूप लगा रहा हूँ, फॉर डी इक्वल्स टू 1, डी इज लेस देन इक्वल्स टू समथिंग, डी सी आउट स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ बैक स्लैश है, और रिमेंबर ये दोनों इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, सही है। अब बताओ, अब यहाँ पर क्या चाहिए? स्पेस वाले में पहले 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए, ऐसी है। तो 2 - 3 is -1 इंटू आर। तो पहली दफ़ा ये क्या कितनी स्पेसेस हैंडल करेगा? 3 स्पेसेस हो गई। उसके बाद बैक स्लैश एन नहीं है, लूप से बाहर आए, ये अब स्टैटिक प्रिंट करेगा। सपोज करते हैं इसने एक स्टैटिक प्रिंट कर दिया, फिर बाहर आए इसने स्लैश एन कर दिया, तो ये पूरी लाइन होगी कि नहीं होगी? हो गई। फिर लूप से बाहर आए, ऊपर गए, आर की वैल्यू है 2, यहाँ पर है -1 इंटू आर, -1 इंटू 2 इज -2 प्लस 4 इज 2। तो अब ये 2 दफ़ा लूप चलेगी, 2 स्पेसेस आ जाएंगे, सही है, ओके। अब यहाँ पे फिर क्या चाहिए? नहीं, फिर 3 चाहिए। कितने स्टैटिक्स हैं? 3। कितने स्टैटिक्स हैं? 3। सो नाउ आई डोंट नीड 1, यहाँ फिक्स नहीं कर सकता, अगेन एक्सप्रेशन बनानी है। 3 - 1 3 - 1 2 -2 क्यों कह रहा है? -2 इंटू आर, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 1 बन जाए? हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, -2 इंटू 1 इज -2, -2 में कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि वो 1 बन जाए? 1। यहीं पे फंसोगे। -2 में कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि वो 1 बन जाता है। आप क्या करोगे? 5 - 3 -2, 5 - 3 क्या होता है? 2। 3 - 5 -5 - 6 -11, गुड। हाँ हाँ, क्या चाहिए? 3 ओके, 1 3 5 3 - 1 इज +2, ओके, +2 आएगा, +2। तो 2 इंटू आर इज 2, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 बजे -1, सही हो गया। माई मिस्टेक एक्सेप्टेड। लेकिन मेरे नंबर नहीं कटेंगे, आपके कटेंगे, ओके। फाइन 2, नहीं आपके बेटा 5 कटेंगे, पेपर में 5 नंबर का होगा, ओके जी 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 जी। क्विक 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 क्विक, पूछे पूछे पूछे, सवाल पूछे। मुझे टेबल वाला, यानी जो 2 का टेबल बनाना है सर, वो रिमाइंडर सर, आई वांट टू इक्वल टू सर, ये रिमाइंडर को असाइन कर दे सर, जैसे इफ वाले सर, क्या आके लिख सर जो फॉर के अंदर सर इफ लगा रहे हैं।
सर एक फॉर की बॉडी थी। ओ यार करना क्या चाह रहे हो ये बताओ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर यानी हम 2 करते हुए प्रिंट करवाना चाहते हैं सर, वो जो आपने समझाया वो वाले सर तो समझा। प्राइम नंबर सर फॉर की बॉडी में इफ यूज करें, इफ जैसे नहीं कोई प्रोग्राम होगा ना। रिमाइंडर को सर हम असाइन कर देते हैं 0 या 2 सर, वो वाले समझाएं सर। किस लिए थे कोई प्रोग्राम? ओके चलो, कोड के रट्टे मार के आया हुआ किसी काम के लिए थे ना वो, कोई वो बता यार क्या कर रहे क्या थे उसमें। देखिए जी सम फाइंड आउट करें, सम फाइंड आउट करें इवन नंबर्स का। ओके वन सम इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100 फॉर एग्जांपल। तो इफ चलो एक मिनट रुको, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर, ये किसका सम फाइंड आउट करेगा? सबका, सबका, सबका 1 to 100 सबका। बट अब मैं सबका नहीं फाइंड आउट करना, व्हाट आई विल वांट टू डू कंडीशन इफ some condition, if that condition is true then add this thing in sum, right? What that condition could be? Condition could be कि अगर वो number 2 पर divisible है, how to find out that number is divisible by 2? Remainder is equals to r mod 2. So this means this number means what, right? किसका sum find out करेगा? Even numbers का, right? आप वो कहते नहीं नहीं जो 2 पर फुली डिविजिबल ना हो। हाँ। अब मैंने लेट्स सपोज लिख दिया जो 5 पर डिविजिबल नहीं है उन सब का वो सब में ऐड होंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 ये सब में ऐड होंगे। जी 1 ऐड होगा, होगा 2 3 4 नहीं होगा, 5 होगा कि नहीं? 5 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 नहीं होगा। हाँ जिनका रिमाइंडर 4 आता है 5 पर डिवाइड करने पे वो नहीं होंगे। कौन से? 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 आ गए हो, समझ आ गई? हो गए। लो आए बेटा दोबारा तो नहीं मैं बताता, और करते हैं। जिनका रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता हो डिवाइड 5 पे करो। व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, राइट? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। यहां पर देखो एक चीज होती है हम लिख दें इक्वल्स टू 0 और एक होती है नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 का मतलब है जो 5 पर फुली डिविजिबल है, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब वो तमाम जो 5 पर डिविजिबल नहीं है। अब मैंने वो बदल दिया, मैंने कहा नॉट इक्वल्स टू 4। नॉट इक्वल्स टू 4 का मतलब है सिर्फ वो वाले जिनका रिमाइंडर 4 नहीं आता। अब वो कौन से होंगे जिस पर कंडीशन फॉल्स होगी? जो जिनका रिमाइंडर 4 आता है। नॉट इक्वल्स टू 4 अगर 1 हो तो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो क्या नाम है तुम्हारा? है अहमद। लड़की नहीं है, ट्रू फॉल्स है? अहमद इज नॉट इक्वल्स टू गर्ल, पक्का? ओके अहमद is not equals to boy. 1 is not equals to 2, 1 is not equals to 3, 1 is not equals to 4, 1 is not equals to 5, 1 is not equals to 1। इस सूरत में फॉल्स होगा, बाकी हर सूरत में ट्रू होगा। अगर तुमने लिखा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 4 तो 1 आए 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 4, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4। कब फॉल्स होगा? जब रिमाइंडर आएगा 4। जिन जिन नंबर्स पर डिवाइड 5 पर डिवाइड करने पे जिन जिन नंबर्स पे रिमाइंडर 4 आता है उस पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, बाकी सब पर ट्रू होगी। गॉट द पॉइंट?
तो किन किन पर फॉल्स होगी? 4 पर, 9 पर, 14 पर, 19 पर, 24, 29 सो ऑन, राइट? इन पर फॉल्स होगी, ये सब में ऐड नहीं होंगे, बाकी ऐड होंगे जी। 9 mod 5 सब यार उससे सवाल पूछे उसे जी करना, शाबाश। 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर, मॉड है, मॉड। ठीक हो गया? अच्छा अब ये एक और सवाल है। हाँ ये 2, यही तो कह रहा हूं। ओके लो, अब ये कंडीशन किस किस पे ट्रू होगी? जिनका रिमाइंडर 0 हो, 1 हो, उन पे फॉल्स है। हैं? कौन सा? उसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 4। ट्रू है फॉल्स? ट्रू है ना? तो जब तुम लिख रहे हो नॉट इक्वल टू 4, अगर यहाँ पे 20 होता है, 20 mod 5 इज 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 4, ट्रू तो सब में जाएगा। सिर्फ एक के ऊपर फॉल्स होगी, जिनका रिमाइंडर 4 है, सिर्फ एक पर फॉल्स होगी। अब मैं ये कह रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 और 1 पे फॉल्स, 1 पे भी फॉल्स, 5 पे भी फॉल्स, 6 पे भी फॉल्स, 10 पे भी फॉल्स, 11 पे भी फॉल्स, 15 पे भी फॉल्स, 16 पे भी फॉल्स, 17 20 पे भी फॉल्स, 21 पे भी फॉल्स। गेट द पॉइंट? सही है ना? यस सर। सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच सोच सोच। हाँ 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 मुझे ही पता है। हाँ वरना तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती ना अगर कुछ और सोच रहा होता। हाँ हाँ खूबसूरत सवाल पूछ लिया। ओके हम कह रहे हैं 1 इज नॉट, सॉरी, a इज नॉट इक्वल टू b या a इज नॉट इक्वल टू 2। ये a इज नॉट इक्वल टू 2। सपोज करते हैं a में पड़ा है 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 2। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ओके बट इफ आई राइट a को असाइन करो 2, इसका क्या मतलब होता है? a में जो कुछ पहले पड़ा था, लेट्स सपोज a में 2 पड़ा, a में 5 पड़ा था, अब a में क्या चला जाएगा? 2। सही है। व्हाट इज 2? ट्रू या फॉल्स? नॉट ऑफ 2। व्हाट इज नॉट ऑफ 2? 0। So it actually means this thing, not of 2. Not of 2 means 0. तो a को 0 असाइन कर दो। तो when you write a equals to not of 2, it means what? a को 0 असाइन कर दो। इसका क्या मतलब है? ये चेकिंग हो रही है, सही है? यहाँ चेक हो रहा है क्या तुम और ये इक्वल हैं? सही है। ओके खाना नहीं खाया भाई ने, ज्यादा क्योंकि अपने पैसों का नहीं खाया देना। तुम्हारे से खाया? हाँ ओके, किसी नेक बंदे से खाना था, किससे खाया? ओके सो अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल हैं तो दे आर इक्वल ना, इक्वल ही है यार, सब इंसान बराबर होते हैं यार। सही, अगर इंसान हो तुमने टेंशन नहीं लेनी। ओके सही है। सो इंसान तो इक्वल ही है ना। हाँ अगर मैं कहूँ ये और ये इक्वल हैं, सखत है, इतना नरम दिल बंदा है यार, क्या करो। ओके खैर जी वापस आए, देखते हैं। सो कोई शक कोई शुबा? जी जी किसकी नहीं समझे? इसकी नहीं समझे। जिन जिन पर रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है उन पर कंडीशन ट्रू है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिया ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनका 5 के साथ रिमाइंडर लो क्या आएगा? mod 5 mod 5 mod 5 लो क्या आएगा? 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, राइट? किन किन का रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया? तो क्या 2 3 4 7 8 9 12 13 14, ये इन पे ट्रू होगी। सही हो गया? अच्छा मुझे ना जरा 1 मिनट कॉल आ रही है, कुछ डेट शीट का थोड़ा सा इशू है, तो 15 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है? अच्छा
तो ये 1 बड़ा है 0.5 से, हाँ तो पहली कंडीशन गलत हो जाएगी। हाँ तो f की वैल्यू 1 थी ना, 1 आ जाता है ना। बैठो बैठो बैठो। ओके, f equals to 1, sorry, for column equals to 1, column is less than equals to something, column plus plus, f is equals to f multiplied by c. For example यहाँ 0 आ जाए तो फैक्टोरियल क्या आएगा, लूप चलेगी नहीं, तो f में क्या पड़ा था, तो फैक्टोरियल 1 आएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 0.5 भी हो उसका फैक्टोरियल 1 आएगा, 0.1 भी हो। ऐसे ही ऐसे ही, ये तो बच्चों ने अब सवाल लिखवाए, हमने उसको सॉल्व किया। हाँ ठीक है, सही। अभी तो बनाया हमने, वही तो बनाया था, और क्या किया था। खुदा आगे बंदे, एक चीज समझ आ गई, यूं आएगा, फॉर स्पेस इक्वल्स टू 0, स्पेस इज लेस देन इक्वल्स टू समथिंग, से स्पेस प्लस प्लस, सी आउट स्पेस, ठीक हो गया। फॉर स्टेरिक टी इक्वल्स टू सॉरी t equals to 1, t is less than equals to something, t plus plus, c out steric। स्टेरिक के लिए अब इसका नाम स्पेस था, मैंने s रख दिया, इसका t रख दिया, ठीक है। नाम ऐसे रखने चाहिए, आसानी हो। ओके, नाउ आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो यू नीड समथिंग लाइक दिस, 1 2 3, सही। अच्छा अब देखो, एक को हैंडल करो तो दूसरा भी हो जाएगा। थिंक लाइक दिस, राइट। इधर कितनी स्पेसेस है, अच्छा रोज कितनी है, 4, लेट्स हैंडल रोज 4, राइट। स्पेसेस कितनी है, हो रही है ना रिकॉर्ड, हो गई। स्पेसेस कितनी है, 0, हो गए 0, फिर 1 2 3, राइट। ऐसे ही है, मेक सीरीज यार, बनाओ यार, सीरीज बनाना। 0 1 1 minus 0 is 1, 1 into r, 1 into sorry 1 into r, yes 1 into r means 1, 1 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 0 बन जाए, डन। ओके, स्टेरिक्स कितने स्टेरिक्स हैं, 7 5 3 1, बता सीरीज है, -2 into r plus 9, 5 minus 7 is -2 into r means -2 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 बन जाए 9, तो -2 into r plus 9, डन डन। अच्छा उल्टा चाहिए, ये यूं चाहिए था, यही कोड कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर लो, ठीक है। 1 2 1, राइट। कितनी स्पेसेस, 2 1 0, सही है। 2 1 बन जाए +3, -1 into r plus 3, डन हो गए। स्टेरिक्स 1 3 5, 3 - 1 2 into r में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बन जाए, डन खत्म, सही हो गया। अभी कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकता है कि मेरी जान पहले कैनवस पे जाओ, वहाँ पर एक फाइल अपलोडेड होगी, क्लास वर्क में या असाइनमेंट में किसी एक में होगी, जिसमें एक्सप्रेशंस बनानी है। इस तरह की सीरीज गिवन है, उससे एक्सप्रेशंस बनाओ। वंस आप उस पर ओके हो गए, बाकी तो यार क्यों हो जाता है, बाकी तो इसमें से आइडेंटिफाई करनी है ना सीरीज। और अगर एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन बनाने की प्रैक्टिस के लिए वो एक मैंने अपलोड की हुई है। हाँ हाँ पता नहीं अब क्या, हाँ ऐसे 7 5 3 2 1 इसके ऊपर फिल करके एक्सप्रेशन दो। किसी जगह एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें कहा है कि इसकी सीरीज लिखो, लिखा हुआ है 2 -2 into r plus 9, इससे क्या सीरीज बनेगी, गॉट द पॉइंट, सही। तो वो इसीलिए अगर आप वो सॉल्व करें तो ये बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है।
प्रोग्रामिंग कैसे होती है? प्रोग्रामिंग ऐसे होती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो. इफ़ यू कैन डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स और बारी बारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है. ठीक है, हम जो सोचते हैं ना कि मैंने दुनिया चेंज करनी है, दुनिया ऐसे नहीं चेंज होती भाई. दुनिया में आप छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स ढूंढें, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, दुनिया खुद ही ठीक हो जाए. ठीक है, अगर मैंने केस ठीक करना है तो मुझे केस के अंदर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता जाऊँ, सब कुछ सॉल्व हो जाए. अभी आप प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है तो हमने उन प्रॉब्लम्स को सोच रहे हैं अच्छा ऐसे नहीं, इसका प्रोसेस पे गौर करते हैं, इस प्रोसेस को सेट कर लेते हैं, वो प्रोसेस ठीक होगा, ओवरऑल प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, आप तक अब हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, हम कैसे पहुंचाते हैं? व्हाट्सएप ठक 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 सबके पास दे. वन वे इज़ ईमेल, बट ईमेल कोई देखता कोई नहीं देखता, व्हाट्सएप देखता भी है, पता भी चल जाता है, देख लिया. ठीक है, और एक ट्रिक बताता हूँ, कोई वैसे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता और कहता है मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, उसने वो स्टेटस, उसका ऑडियो मैसेज भेज दें. ऑडियो मैसेज सुनेगा ना, ठीक हो जाएगा. ऑडियो मैसेज भेजने किसी को व्हाट्सएप पे, आपने टेक्स्ट भेजा, उसने आगे से वो रीड की जो होती है ना ऑप्शन, वो उसने ऑफ की हुई है, आप उसके नीचे ऑडियो भेज दें. ऑडियो पढ़ेगा ना, सुनेगा, फिर आ जाएगी आपके पास, ठीक आएगा. ठीक है, सो यू विल नो कि अच्छा उसने देख लिया, बाकी ड्रामिया कर रहे. ओके, चलो खैर. सो अगर आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लैरिटी होती जाएगी. ठीक है, और घबराना नहीं है. दिस इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट. पेपर के दौरान ये बाकी सब भी सुन लें. आपने कभी ये सोचा है कि एक बंदा जिसने बहुत मेहनत की होती है उसके नंबर अच्छे नहीं आते, और एक जो कि आखिरी दिन पढ़ता है उसके नंबर अच्छे क्यों आ जाते हैं? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और वो उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल अपने से बहुत ज़्यादा आई होती है और वो परेशान हुआ होता है. तो उस टाइम पे जो 10 सवालों में से एक सवाल उस टाइम उससे नहीं हो रहा था, वो उस एक सवाल की टेंशन लेके बैठ जाता है और बाकी 9 भी नहीं सॉल्व होते बिकॉज वो टेंशन में आ जाता है. वेयर एज वो बंदा जिसने पहले नहीं पढ़ा होता लेकिन आखिर में कुछ ना कुछ मेहनत की, तो अब वो जब पेपर देखता है वो कहता है अच्छा ये एक सवाल, ये तो मैं एक सवाल कर लूँगा. ही स्टार्ट टू बिलीव इन हिमसेल्फ. सवाल मुश्किल नहीं होते, प्रोग्रामिंग के सवाल मुश्किल नहीं होते, तो वो उसको सॉल्व करते जाते हैं. हाँ, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कहीं फंस गए हैं तो प्लीज मूव ऑन, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, दिमाग उससे निकालो, आगे चले जाओ, अगला सॉल्व करो, अगला सॉल्व करो. जो आते हैं वो करो यार, पहले जो आते हैं वो तो कर लो, बट क्विकली करो. और टाइम को, पेपर देखो, उसमें टाइम देखो, अच्छा इसमें 5 मिनट लगाऊंगा, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, गो थ्रू. अपने आगे पीछे वालों की टेंशन ना ले, अपनी टेंशन ले. ठीक है ना, आगे पीछे वालों, और जो आपके आगे पीछे वाले जिन को टेंशन देंगे उनके आउटपुट के स्पेशली सवाल गलत होंगे. ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज आउटपुट के सवालों में हैं छोटी छोटी सी बातें. यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा है, पीछे वाला तंग कर रहा है, आप भूल जाएंगे, और ही नहीं करेंगे ना. आपको तंग कर रहा हो तो आपको फोकस चाहिए ना, फोकस खराब करेंगे आगे पीछे वाले. तो अगर आपको कोई फोकस खराब कर रहा है उसको शटअप कॉल दे दें. वैसे तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन आपको कोई तंग करे उसे शटअप कॉल देंगे, बिकॉज मुझे काम करने दो. ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मसला होता है. ठीक है, हो गया. बाकी जो क्विजेज हैं ऑनलाइन कैनवस पे पढ़ें, लाजमी सॉल्व करें. हो गए, बाकी वापस आते हैं. और लैब मैनुअल्स भी खुद सॉल्व करें. जी, और कोई सवाल पूछें हैं? क्या बुलाना है? स्टेरिक्स प्रिंट कराने, स्टेरिक्स वाली जगह, इस जगह पर स्टेरिक चाहिए थी, वही ना 1 यूं चाहिए. ओके, ये चाहिए, ये चाहिए तुम्हें. ओके, पहले स्पेस देख लेते हैं. स्पेस इसमें कितनी है? 4, 3, 2, 1, -4 -1 इंटू r +5, राइट. स्पेस हैंडल. ओके, कॉलम्स कितने हैं?
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 - 1 1 इंटू आर, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, 1 इंटू आर, डन। अब नंबर्स की बात आ जाती है। जो तुम्हारा नंबर है वो क्या है? नंबर तुम्हारा स्टार्ट होता है 1 से। अच्छा मैं अभी पहले सिंपल लिख रहा हूँ, फिर बाद में समझाता हूँ। लेट्स सपोज k है, कोई k एक नंबर ले लो, k = 3 एंड k यहाँ प्रिंट करा दो। बार बार क्या प्रिंट होगा? 3 3 3 3, इन सब जगह पे क्या प्रिंट होगा? 3 3 3 फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर मैं यहाँ लिख दूँ k = k - 1, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा? 3, यहाँ सॉरी यहाँ क्या प्रिंट होगा? 3 3 2 3 2 1 3 2 1 0 3 2 1 0 -1, यही होगा ना? ये बात समझ आती है। बट आप क्या चाहते हैं यहाँ पर 3, यहाँ अब जो मसला है वो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का है कि हर दफ़ा स्टार्ट कहाँ से हो? 1 2 3 4, अगेन वही सीरीज 1 2 3 4, 2 - 1 is 1 1 इंटू आर, में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, डन, खत्म। देखो 1 2 3 4, ये क्या है? हर लूप की स्टार्टिंग वैल्यू। तो k की वैल्यू पहली दफ़ा तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? 1। अगर यहाँ पर 1 हो और ये लूप एक दफ़ा चल रही है तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1, राइट। फिर ऊपर जाएंगे, लूप से बाहर आ गए, फिर ऊपर से होके r की वैल्यू क्या होगी? 2। अब तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? 2 1 चाहिए ना, तो पहली दफ़ा r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, सही है। अब किसी तरह के यहाँ पे क्या आ जाए? 2, फिर यहाँ पे पहले 2 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा? 1, फिर बाहर निकले, फिर r की वैल्यू क्या होगी? 3। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर जो k प्रिंट होना है वो क्या होना चाहिए? 3 2 1, इसके लिए यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? 3, तो पहले चाहिए था 1, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पर अगेन तुम्हें कोई ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जो ये जनरेट करे कि यहाँ पे 1 2 3 बन जाए। तो वो एक्सप्रेशन क्या होगी? 1 इंटू आर। व्हाट इज द डिफरेंस? 1 2 3, 2 - 1 is 1, 1 इंटू आर इज 1 1 इंटू 1 is 1 1 में कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 1 बने? नथिंग। तो 1 इंटू आर या सिंपल आर भी लिख दो, डन, फिनिश्ड, राइट। ओके, मैं बना देता हूँ सीरीज। चीज़ वही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, राइट। इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। यहाँ पहली दफ़ा तुम्हें क्या चाहिए? 5, फिर क्या चाहिए? 4 3 2 1, 4 -1 -1 इंटू आर +6, खत्म, डन। सही है? समझ आ रही है? मैं क्यों ये सॉल्व कर पा रहा हूं? मैंने प्रॉब्लम को डिवाइड किया। विच थिंग, ये स्पेस हैंडल करेगी, ये रोज हैंडल करेगी, ये वैल्यूज हैंडल करेगी। वैल्यूज में भी ये कॉलम हैंडल करेगी, के वैल्यू हैंडल करेगी क्या प्रिंट हो रहा है, ये उसकी इनिशियल वैल्यू, ये उसमें कितने का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक, जी बोलो सर। कोई भी अगर 2 वैल्यूज पैरेलल प्रिंट करवानी है सर, जैसे 2 और 3 के टेबल्स हम पैरेलल प्रिंट करवाते हैं सर, तो उसके लिए क्या टेबल सर, यानी 2 और 3 का सर टेबल है, पैरेलल प्रिंट करवाते हैं। ओके। पहले तो 2 का टेबल प्रिंट करना सीखते हैं, ठीक है। पंजाबी में कहते हैं 1 दूनी 2 दूनी 4, इतना ही आता है, आगे नहीं आता मुझे। हाँ आगे कर, 2 तिया 6, 4 2 का टेबल है, उसमें 3 का टेबल शुरू कर दिया है शहजादे। ओके, आर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चला देते हैं, ठीक है। जिसका टेबल है उसको मैं टी कह देता हूँ, टी = 2, ठीक है। आंसर = व्हाट? टी इंटू आर। तो ये क्या बन जाएगा? 1 × 2 2, 2 × 2 4, 2 × 3, आर नहीं चेंज हो रहा, टी चेंज हो रहा है। सी आउट क्या? टी नहीं चेंज हो रहा, आर चेंज हो रहा है। ओके फाइन, राइट फाइन। मेरी मीटिंग भी है तो मुझे जरा जल्दी। ओके अब खूबसूरत भी आएगा, ठीक हो गया। अच्छा चलो, अब क्या कर रहे थे तुम? ओहो चलो,
answer 2 is equals to T2 into R, whereas T2 is equals to 3. C out सारा कुछ वही, आंसर 2 T2. यहाँ स्लैश एन ना डालो, यहाँ पर स्लैश टी डाल दो, यहाँ स्लैश एन डाल दो, पुश डन. क्या सोच रहा था, बड़ा मुश्किल हो गया? आसान है ना. यू नीड टू डिवाइड. देखो अभी आपने मुझे क्या कहा कि यार सर 2 और 3 का कर दें इकट्ठा. मैंने नहीं किया 2 और 3 का, मैंने पहले 2 को किया सॉल्व. जब मैंने 2 का टेबल बनाना सीख लिया, मुझे समझ आ गई, तो फिर 3 का यार बीच में वो भी डाल दिया हमने, कहानी खत्म. अब क्योंकि तुम्हें पैरेलल में चाहिए थे तो इसीलिए एक लूप के अंदर किए. अगर तुम कहते नहीं सर पहले 2 का टेबल प्रिंट हो जाए फिर 3 का हो जाए, तो फिर पहले तुम 2 का पूरा कोड लिखते फिर नीचे 3 का कोड लिख देते. ठीक है, 2 वाली एक पूरी लूप लगाते, उसे पूरे को कॉपी करते, नीचे फिर पेस्ट करते, जब लूप के बाद फिर 3 का लिख देते, तो फिर हाँ कर सकते. लेकिन इसको नहीं करेंगे. अगर तुम्हें पहले 2 का टेबल चाहिए, फिर 3 का चाहिए, फिर 4 का चाहिए, फिर कर सकते हैं नेस्टेड से. अगर तो तुम ये कह रहे हो कि पैरेलल में चाहिए, बस फिर सिंगल में चलता है ना काम, फिर पैरेलल में क्यों जाएंगे? फिर हमें क्यों नेस्टेड लूप चाहिए? फिर सिंगल में काम. पूछे जी, पूछे. क्वेश्चन. देखिए मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, आप सवाल पूछे मैं आंसर दूंगा. ये बात है. सर ये इसकी समझ नहीं आ रही. ओके. इफ 5 else समझे. ओके. ट्रू के फॉल्स? ट्रू पक्का. -5 0 नॉट 0 नॉट 5 फॉल्स. ओके. प्रिंट एफ अदील. अदील तो प्रिंट होगा, अदील प्रिंट होगा. उसके बाद किसी ने सवाल पूछा होता है तो उसको आंसर देने देते. ओके. प्रिंट एफ अदील, ये अदील प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है? रिटर्न कर देता, तो इट विल रिटर्न 5. सो जस्ट इमेजिन इट विल प्रिंट 5 एंड देन इट विल से नॉट ऑफ 5. नॉट ऑफ 5 मींस व्हाट? 0 हो गया तो फॉल्स हो गया, राइट. तो फॉल्स में जो कुछ भी हुआ वो प्रिंट हो जाएगा. हाँ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर. ओके. नाउ अगर ये यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको समझो. यहाँ कुछ बची हुई तो एक स्टेटमेंट उसकी ऐसी होता है ना. और अगर एल से ऊपर इफ की बॉडी खत्म होनी चाहिए, एरर है. इसी तरह अगर तुमने ये बना दिया तो एक्चुअली ये इफ की बॉडी है. नाउ दिस इज नॉट इफ बॉडी, राइट. और एल से ऊपर इफ की बॉडी खत्म होनी चाहिए. अगर नहीं हो रही तो सिंटैक्स एरर. क्यों? वरना मैं तुम्हें मारूंगा, वरना मैं तुम्हें मारूंगा. ये कोई बात है यार? ये कोई बात है? क्या होना चाहिए? अगर तुमने मुझे 1 करोड़ ना दिया, अगर तुमने मुझे 1 करोड़ दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें मारूंगा. बात समझ आती है? तो है वरना मैं तुम्हें मारूंगा, वरना मैं तुम्हें मारूंगा. ठीक. ये तो पाकिस्तानी हुकूमत होगी ना. वरना मैं तुम पे टैक्स लगाऊंगा. वो लगाना ही लगाना है. हाँ ठीक. प्रिंट एफ अदील, अदील प्रिंट हो जाएगा. जो प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, जितने कैरेक्टर्स उसने प्रिंट किए हैं उतने कैरेक्टर्स रिटर्न, उतना नंबर रिटर्न कर देता है. इसमें अदील में कितने कैरेक्टर्स हैं? इट विल रिटर्न 5. स्पेस भी हो, स्पेस इज 1 कैरेक्टर, राइट. नॉट ऑफ 5 मीन्स व्हाट? 5 मीन्स ट्रू या फॉल्स? नॉट ट्रू. सो नॉट ऑफ 5 मीन्स not true means not true means false.
ये फॉल्स हो जाएगी, हम एल्स पे चले जाएंगे, प्रोवाइडेड कि ये ना लिखा होता, फिर एल्स एग्जीक्यूट होता। स्पेस इज स्टिल अ कैरेक्टर, राइट? स्पेस का ASCII कोड होता है, इफ आई रिमेंबर 32, राइट? स्पेस अगर डबल कोट्स के अंदर वो कह रहे हैं अदील की बजाय अगर मैंने जो स्पेस डाली होती तो फिर क्या होता, वो 1 रिटर्न कर देता, 1 नॉट 1 मींस फॉल्स। जी हाँ, तो ये क्या हुआ, अदील, लेट्स सपोज अदील लिखा हुआ था, अदील प्रिंट हुआ, नॉट ऑफ अदील मींस नॉट ऑफ एल्स, एल्स में भी कुछ नहीं हो रहा था, इसके बाद जो कुछ लिखा था वो एग्जीक्यूट होना ही होना था, पता? तो इसके बाद कोई स्टेटमेंट तो होगी ना, वो एग्जीक्यूट होगी, और पहली तो एग्जीक्यूट होगी, वो दूसरी भी एग्जीक्यूट होगी। जी क्वेश्चन 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 हैं? स्टेरिक्स बड़े पसंद हैं, सुपरस्टार है हमारा बच्चा। ही क्या नाम है? हैं? अमान। हो गए जनाब, बताओ स्टेरिक्स। हाँ वैसे एक काल ये भी है, लेकिन एक दो तीन चार पाँच छः, तीन और column equals to 1, column is less than equals to something, column plus plus 2 4 6 4 2 4 2 4 minus 2 2 2 into r, I don't need to add something, ठीक है? ये लूप अब चलेगी 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा, डन हो गया। आई होप सो सही चलेगी, हैं? हाँ, ये अभी इसने मुझे कहा है, अभी मैंने भी अभी लॉजिक बनाई है, अब रन करते हैं, ठीक है? हो गया। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक लूप में हैंडल किया, इन दोनों को भी, इन दोनों को भी, ठीक? ये कितनी दफ़ा चल रही है? बेसिकली टोटल कितने हैं? 4 2, ये कितने हैं? 4 6 8 10 12, ऐसे ही होगा। तो ये लूप मैंने चला दी 2 4 6 8 के हिसाब से। अब ये लूप चलेगी 2 दफ़ा, ठीक है? जब हाफ दफ़ा चल जाए, जब हाफ दफ़ा चल जाए तो फिर एक बैक स्लैशन आ जाए, बैक स्लैशन आ जाए, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में ले जाए। अब अगर ये इस यहाँ पे चलना शुरू करेगा ना, 6 दफ़ा चलनी है लूप चलेगी 6 दफ़ा, ठीक है? उन 6 में से जब आधी दफ़ा चल ले तो एक बैक स्लैशन भी आ जाए, सही? इतनी सी बात। हाँ हाँ, नहीं 2 दफ़ा कैसे कराओगे यार? या तो तुम ये करोगे लूप 2 दफ़ा लिखोगे यहाँ पे, ये वाली भी कॉलम वाली 1 दफ़ा, फिर कॉलम वाली 1 दफ़ा, जो रॉन्ग ना, तो एक ही में हमने हैंडल कर दी। इसमें अभी शायद यहाँ पर एक आएगा, शायद +1 यहाँ पे आएगा या यहाँ पर आएगा, लेट्स सी, 2 आ गया, 2 हाफ 1 c इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है? तो इट शुड बी +1, राइट? ये सही वाले नंबर बनेगा, दिस शुड बी +1, राइट? हो गया, अब सही हो जाएगा, ठीक है? अब ये एग्जैक्टली सही चलेगा, और ये एल्स में नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक? हाँ, और अगर इसको एल्स में रखना है तो फिर +1 यहाँ भी डालना पड़ेगा। हो गया, ये प्रिंट स्टार है। ये 6 स्टैटिक्स प्रिंट होंगे,
दफा लड़के चली 6 स्टैटिक्स प्रिंट हो गए, लेकिन जब हाफ दफा चल जाओगे तो साथ एक बैकस्लैश n भी प्रिंट कर। सही है? हाँ, ये लूप कितनी दफा चल रही है? 6 दफा। उसकी जो तुमने इक्वेशन बनाई वो बनाई 2 × r। टोटल नंबर ऑफ लूप्स, ये जो कॉलम चल रहे हैं कितने हैं? 2 × r। ये मान पक्का? ओके। अब मैं कह रहा हूं यार, जब ये हाफ चल ले तब बैकस्लैश n भी प्रिंट कर दो। हाफ कब चल लेगी? 2 × r डिवाइडेड बाय 2। तो जब कॉलम की वैल्यू हो जाए 2 बैकस्लैश n प्रिंट। जब सपोज करते हैं यहां पर आते हैं, कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। जब 2 स्टैटिक्स प्रिंट हो जाएं उसके बाद बैकस्लैश n होना चाहिए या एक स्टैटिक? तो जब c की वैल्यू 1 होगी, अब देखो ना, अगर तो मैं यूं लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 is 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो कॉलम n ये पहली दफा ही स्लैश n आ जाएगा। ठीक है? या तो ये वाली स्टेटमेंट उठाकर प्रिंट स्टैटिक के नीचे लिख दो, या यूं लिख दो। चलो अब +1 डालने की जरूरत नहीं। सही हो गए? ठीक है, हो गया सही। तो अब देखो, मैंने ये पहली दफा सवाल सुना था, अजीब सा था, लेकिन लॉजिक बन गई ना, फौरन बन गई। बिकॉज यू नीड टू डिवाइड, बीच में हाफ में रोकना है। अच्छा, ये हाफ में रूप को रोकना है। हाफ कब होगी? ये इतनी दफा चल रही है, इसको डिवाइड बाय 2 ले लिया, कॉलम इक्वल टू दिस। तो अब ये 1000 दफा चलेगी तो ये मिडल में आएगा, 50 दफा चलेगी उसके मिडल में आ पहुंचेगा। हो गई? चल अब नीचे कर, चल हो गई। हैं? चला लो। लेकिन मैं कहता हूँ 2 में खेले ना, मजा आए ना 2 में। ठीक है, लॉजिक बनती है ना, लॉजिक बनती है। राइट? हाँ जी। और कोई पूछे सवाल पूछे जी। जम करवाते हो वैसे, एक टाइम पे एक टाइप का सवाल पूछो। ओके। नॉट ऑफ प्रिंट ऑफ अदील इफ नॉट ऑफ प्रिंट एफ सलमान एल्स प्रिंट एफ जोहेब। राइट? ये हम भाइयों के नाम है। ओके। अच्छा जी, इधर प्लीज। है कहाँ पे? स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ओके। अच्छा, पहली बात, पहले हमें बॉडीज डिफाइन करनी है, फिर चला लेते हैं। इस इफ की बॉडी है ये, फाइन। एल्स की बॉडी है ये। सही हो गया? कोई शक? एल से ऊपर इफ की बॉडी खत्म हो रही है, नो इशू। ये एल्स इसका है, इसकी बॉडी है। ये एल्स सॉरी इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ नहीं। ये एल्स किस पे डिपेंडेंट है? इस इफ पर, इस इफ पर नहीं। अच्छा, इस इफ की भी बॉडी नहीं बनी हुई, तो इसकी बॉडी पहली स्टेटमेंट से यहां से स्टार्ट होती है। और ये जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, ये इफ एल्स, दिस इज वन स्टेटमेंट। इट्स द सिचुएशन इज लाइक दिस। क्लियर हुआ? सिचुएशन क्लियर होगी? अब चला लो। प्रिंट अदील, अदील प्रिंट होगा 5। अदील तो प्रिंट होगा यार, अदील के बगैर गुजारा है नहीं है। ठीक है, ओके। अदील तो प्रिंट होगा। अदील हो गया, साथ कितने रिटर्न करेगा? 5। नॉट ऑफ 5 खत्म, सिर्फ अदील। ओहो, ये लो, नॉट खत्म कर दिया। अदील प्रिंट हुआ, उसने क्या रिटर्न किया? 5 पे कंडीशन ट्रू, यस, डन, बॉडी में है। अब ये कंडीशन चेक हुई, सलमान, सलमान प्रिंट हुआ। नॉट ऑफ सलमान, नॉट ऑफ 6 फॉल्स। आगे जोहेब भी, अदील सलमान जोहेब, डन। खूबसूरत। आगे अदील ट्रू हुआ, सलमान ट्रू हुआ, हेल्प पर नहीं गए, अदील सलमान। इसकी बॉडी ये है ना,
इसकी बॉडी में लिख लेते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा? अदील भी ट्रू हुआ ना, इसलिए बॉडी में है। सलमान ट्रू हुआ, प्रिंट हुआ। गुड, अदील ट्रू, सलमान प्रिंट होगा, उसके बाद नॉट हुआ, फॉल्स। अब सलमान की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, एल्स की बॉडी ज़ोहेब, अदील सलमान ज़ोहेब, डन। और अच्छा, अभी आज और कल के दिन के अंदर सर्वकाश एटलीस्ट 1 घंटे की आपकी ऑनलाइन क्लास लेंगे। मतलब ऑनलाइन क्लास में जैसे भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे आंसर, वैसे वो भी आपकी 1 घंटे की क्लास लेंगे। मिस हिरा आपकी 1 घंटे की क्लास लेंगी, मैं आपकी 1 घंटे की क्लास लूँगा। मेरी 1 घंटे से ज़्यादा की भी हो सकती है। जितना आप सवाल पूछना चाहेंगे आप पूछें। आज और कल मिड से 1 घंटे पहले। ओके, सो जिन लोगों को किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उसको वो जो मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसको पहले सारों को सुन लें, ठीक है। वो बेचारे इतनी मेहनत कर, अच्छा नहीं वो चलो नहीं, उसमें यह है कि अभी आप लोग में से किसी एक ने इनसे USB में ले भी लेने हैं आज वाला रिकॉर्डिंग ना, ठीक है, USB में लेना, ठीक है। और वो फिर किसी जगह अपलोड Gmail पे अपलोड करके बाकियों को आज वाला लेक्चर लाजमी दे भी देना ना, ठीक है। इसमें बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये अपलोड तो कर देंगे, हाँ ये कन्वर्ट लेंगे ना, ये कल तक अपलोड करेंगे, लेकिन आज जो उन्होंने देखना है वो तो उसका हाल ये है कि आप लेके खुद से उसको किसी जगह पर गूगल ड्राइव पर कहीं अपलोड करें और फिर बाकियों के साथ उसका लिंक शेयर करें ताकि लोग देख लें, ठीक है। तो कल और आज के दिन वो टाइम मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको, तो मैं मीटिंग में जा